हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का फंक्शन। ठीक है, तो चलो देखते हैं फंक्शन में क्या होता है। बेटा फंक्शन शुरू करने से पहले हमें यहां पर कुछ टर्म्स जानने होंगे। जैसे सबसे पहले जो टर्म आता है हमारे पास वो आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या आता है बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम जान लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए बेटा, फंक्शन करने से पहले, फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? ठीक है, क्योंकि इस टर्म का यूज करेंगे हम फंक्शन में, तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेटा देखो, आप लेट कर लीजिए, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। कैसे सेट है ये? नॉन एम्प्टी। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये हमारे नॉन एम्प्टी सेट है। दैट इज ए इज नॉट इक्वल टू 5 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 5। ये दोनों ही हमारे नॉन एम्प्टी सेट है। ए और बी दोनों क्या है हमारे पास? नॉन एम्प्टी सेट। देन बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। पहला एलिमेंट हमारा पहले सेट में होगा और दूसरा एलिमेंट हमारा दूसरे सेट में होगा। ये डेफिनेशन देखिए, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी को हम कैसे यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ऐसे हम बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको फाइंड आउट कैसे करें कि अगर हमने दो सेट ले लिए तो कैसे हम परफॉर्म करेंगे बेटा वहां पर इस डेफिनेशन को। तो यहां मान लिया एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि a इज इक्वल टू 1 2 3 और कोई सेट दूसरा ले लो, b इज इक्वल टू कोई भी सेट आपने ले लिया 3,4। ठीक है, a इज इक्वल टू ले लिया 1 2 3 और b इज इक्वल टू हमने कितना ले लिया बेटा? 3,4। अब यहां देखेंगे डेफिनेशन, देखो a इज नॉट इक्वल टू 5, हमारे पास ये 5 का मतलब नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि ये जो a सेट है आप देख रहे हो ये हमारा नॉन एम्प्टी है और b सेट भी कैसा हमारा नॉन एम्प्टी सेट है ना। तो अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे? देखो a क्रॉस b, a क्रॉस b आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है किसका एलिमेंट? सेट a का, जो पहला एलिमेंट है। अगर a सेट आगे है तो सेट a का एलिमेंट आप पहले लिखेंगे और b सेट आगे होता तो सेट b का एलिमेंट आप पहले लिखते। जो भी सेट आगे हो उसका एलिमेंट आपको पहले लिखना होता है। तो यहां पर देखो बेटा, पहले आपके पास a लिखा हुआ है तो a सेट का एलिमेंट आप लिखेंगे जैसे 1 और फिर b सेट का एलिमेंट लिखा जाना है। a सेट का एलिमेंट 1 लिख लिया और b सेट का एलिमेंट आपने लिख लिया 3। ठीक है, डेफिनेशन में यही तो लिखा है कि जो पहला एलिमेंट लिखा जाएगा वो कहां से लिखा जाएगा? a सेट से, और दूसरा एलिमेंट कहां से लिखा जाएगा बेटा? b सेट से। तो हमने ये पहला एलिमेंट कहां से ले लिया? a सेट से, और दूसरा एलिमेंट कहां का ले लिया? b सेट से। फिर से देखो, अगर मैंने एलिमेंट यहां पर 1 लिया तो यहां पर आप 4 ले सकते हैं, यानी कि पहला एलिमेंट तो पहले सेट का है और दूसरा एलिमेंट आप देख रहे हो दूसरे सेट से है। तो आप 1 3 1 4 ऐसे ही आप आगे बढ़ाएंगे। आप यहां पर 2 राइट कर सकते हैं, 2 के साथ 3 राइट कर सकते हैं बेटा, और 2 के साथ 4 को भी राइट कर सकते हैं। ऐसे ही आप 3 के साथ करेंगे तो 3,3 और आगे कितना बेटा? 3 का 4 के साथ हम कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये आ जाएगा 3,4। यहां पर और आप बढ़ा लेंगे, अभी 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, 3 3 हो गया और 3 4 हो गया। तो ये जो बन के आया है ये बेटा क्या बन के आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी।
तो कार्डियल प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं, इस तरीके से बेटा हम कार्डियल प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर आप बी क्रॉस ए निकालेंगे, बी क्रॉस ए, तो जो पहला एलिमेंट होगा ना, यहां पर जो हम लिखते हैं पहला एलिमेंट, ये आगे जो सेट दे रखा है उसका होता है। तो यहां पर आप देखेंगे बी क्रॉस ए लिख रहे हो, तो यहां पहले बी लिखा हुआ है, तो जो पहला एलिमेंट होगा बेटा, उस पहले एलिमेंट को आप किस सेट से लेंगे, बी से लेंगे, तो 3, और दूसरा एलिमेंट किससे लेने वाले हो आप, ए से, बाद में जो लिखा हुआ है, तो 3,1, 3,2, 3,3, आगे बेटा 4 के साथ ऐसे करेंगे आप, 4,1, 4,2 और 4,3। ठीक है, तो ये हमारा ए और बी का कार्डियल प्रोडक्ट है और ये बी एंड ए का कार्डियल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कार्डियल प्रोडक्ट को आप इस तरीके से बेटा परफॉर्म करोगे, दो सेट दे रखे होंगे और जब आप ए क्रॉस बी निकाल रहे होंगे तो पहला एलिमेंट जो लेंगे वो ए से लेंगे और दूसरा एलिमेंट कहां से लोगे बेटा, वो बी से लोगे, जो पीछे दे रखा है, मतलब दूसरा एलिमेंट पीछे वाले सेट से और पहले वाला एलिमेंट पहले वाले सेट से। निकालना कैसे है, अभी मैंने आपको बताया कि 1, जैसे ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले आप क्या लिखोगे बेटा, 1,3, 1,4, 1 को 3 के साथ रिलेट करेंगे, 1 को 4 के साथ रिलेट करेंगे, ऐसे ही 2 को 3 के साथ रिलेट करेंगे और 2 को 4 के साथ भी रिलेट करेंगे, 3 को 3 के साथ रिलेट करेंगे और 3 को 4 के साथ भी रिलेट करेंगे बेटा। तो ये मेरे पास कार्डियल प्रोडक्ट आ गया, किस किस का, ए और बी का, और बी एंड ए का भी मैंने यहां पर कार्डियल प्रोडक्ट आपको निकाल के दिखाया है। ठीक है, अब यहां पर बेटा, यहां आप एक बात याद रखेंगे, जैसे ए क्रॉस बी मुझे दे रखा है, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो एलिमेंट्स है इन एलिमेंट्स को बच्चों आप बोलते हो ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हो, ऑर्डर्ड पेयर। ये जो एलिमेंट्स हैं इन सब को आप ऑर्डर्ड पेयर बोलते हो, ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है यहां पर कि आप इनके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये 1,4 लिखा हुआ है तो आप कहें सर 4,1 इसकी जगह पे लिख लें, तो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है, ये 1,4 है तो 1,4 ही लिखा जाएगा, इसे 4,1 नहीं लिख सकते। ये 2,3 है तो 2,3 ही लिखा जाएगा, 3,2 आप नहीं लिख सकते बेटा। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ये जो सभी हमारे पास पेयर्स दे रखे हैं इनको क्या बोलोगे बेटा, ऑर्डर्ड पेयर। और यहां पर ये भी हमारे क्या है, ये सब ये भी क्या है, हमारे ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, तो इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। कार्डियल प्रोडक्ट को आप इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा चलो मैं एक और एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूं, ठीक है, उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे आपने लिखा A इज इक्वल टू ABC और B इज इक्वल टू लिख लिया बेटा EFG। ये दो सेट हैं। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनका कार्डियल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, A क्रॉस B आपको निकालना है, A क्रॉस B, ABC क्रॉस EFG। तो यहां पर जब A क्रॉस B निकालना है तो आपको यहां पर देखिए बेटा, यहां पर फॉर्मेशन हमें दे रखा है, कैसे फॉर्म करना है कार्डियल प्रोडक्ट में ये एलिमेंट। कार्डियल प्रोडक्ट का एलिमेंट कैसे फॉर्म करना होता है कि पहला एलिमेंट सेट ए से लेना है, सेट ए का मतलब है जो पहले लिखा हुआ है, और दूसरा एलिमेंट सेट बी से लेना है, मतलब दूसरा सेट जो लिखा हुआ है। तो यहाँ ए क्रॉस बी निकालेंगे तो पहला एलिमेंट आप लीजिए सेट ए से और दूसरा एलिमेंट ले लीजिए सेट बी से। फिर बेटा ए के साथ आप एफ को भी ले सकते हैं, ठीक है, ये, और इस ए के साथ आप इस जी को भी ले सकते हैं। क्लियर है, पहला एलिमेंट ले लिया हमने पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट देख रहे हो, दूसरा एलिमेंट हम किससे ले रहे हैं, दूसरे सेट से ले रहे हैं, यही हमारी डेफिनेशन है। ऐसे ही आप किसके साथ करोगे बेटा, ये जो बी एलिमेंट है आप बी लिखेंगे
और फिर बी का किसके साथ हम बेटा कॉम्बिनेशन लेंगे, ई के साथ, बी का एफ के साथ भी हम कॉम्बिनेशन ले लेंगे, और बी का हम जी के साथ भी कॉम्बिनेशन ले लेंगे। ठीक है, बी को ई से रिलेट कर दिया, बी को एफ से रिलेट कर दिया, बी को जी से भी रिलेट कर दिया। ऐसे ही बेटा सी को रिलेट कर दो, सी को ई से रिलेट कर दिया, सी को फिर एफ से रिलेट कर दिया, और सी को फिर किससे रिलेट कर दिया, जी से रिलेट कर दिया। तो ये जो बन के आया, ये क्या आ गया हमारे पास, ए क्रॉस बी आ गया। क्लियर है ना, ए क्रॉस बी निकालना है तो पहला एलिमेंट पहले साइड से लेना है, दूसरा एलिमेंट दूसरी साइड का लेना है। तो ऐसे एक रिलेशन सा बना लेते हैं, ए का रिलेशन ई के साथ तो ए कॉमा ई लिख लिया, ए का रिलेशन एफ के साथ तो ए कॉमा एफ लिख लिया, ए का रिलेशन हमने बना लिया अभी जी के साथ तो ए कॉमा जी लिख लिया। मतलब इनको आप क्या करेंगे, पहला एलिमेंट पहले साइड से, दूसरा एलिमेंट दूसरे साइड से लेके आप लिख देंगे इस फॉर्मेशन में, है ना, स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, कार्डियल प्रोडक्ट आ जाता है दो सेट का, ए और बी का। क्लियर हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा यहां पर जब हमारे पास कार्डियल प्रोडक्ट आ गया, आपने यहां तक कार्डियल प्रोडक्ट निकाल लिया, यहां जो दो वर्ड हमारे यूज होते हैं, एक यूज होता है ऑर्डर्ड पेयर, है ना, और एक यूज होता है इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब तो आप ये समझ लीजिए कि ये सब जो दे रखे हैं ना, ये सभी, ये सब एलिमेंट हमारे क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर है। इन सबको आप मिला लीजिए तो ये क्या है, हमारे ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर तो बेटा ये सब है। अब इसके बाद हमारा एक वर्ड आता है इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। तो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर में आप याद रखेंगे कि ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर है, दो से ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर जिसमें कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे हो। मतलब इक्वल ऑर्डर्ड पेयर जैसे हम कहें कि x1 और y1, x1 y1 एंड x2 y2, ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं। अगर ये इक्वल है ऑर्डर्ड पेयर, है ना, पहला ऑर्डर्ड पेयर ये है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ये है, अगर ये इक्वल है तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट की इक्वल होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की इक्वल होगा। अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट की इक्वल होगा। क्लियर है बेटा। तो यहां पर मैंने अभी आपको बताया कार्डियल प्रोडक्ट के बारे में और किसके बारे में बताया, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। अब इसके बाद क्योंकि हम टॉपिक क्या डिस्कस करने वाले हैं, फंक्शन, तो फंक्शन में कुछ बेसिक टर्म्स की हमें जरूरत पड़ती है जैसे कार्डियल प्रोडक्ट, और इसके बाद हमारे पास एक और टर्म की नीड होगी, वो है रिलेशन। क्या है बेटा, रिलेशन। तो इसके बाद हम सीखते हैं कि रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन। चलो बच्चों देखते हैं। तो रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं बेटा कि रिलेशन क्या है ना। इससे पहले मैंने कार्डियल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था। कार्डियल प्रोडक्ट के ये जो टर्म्स है ना, कार्डियल प्रोडक्ट है या रिलेशन है, ये दोनों ही टर्म्स हमारे किस में आएंगे, फंक्शन में यूज होंगे, तो हमें ये डिस्कस करने ही पड़ेंगे बेटा। तो रिलेशन क्या होता है, देखिए रिलेशन क्या होता है कि आपने सपोज कर लिया कि आपके पास दो सेट दे रखे हैं, लेट A and B are two sets, ठीक है, और ये दोनों सेट कैसे हमारे नॉन एम्प्टी सेट है। कैसे सेट है बेटा, नॉन एम्प्टी सेट है। A is not equal to 5 और B is not equal to 5। तो रिलेशन क्या होगा, देन द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब आप A क्रॉस B निकाल लीजिए पहले, और इस A क्रॉस B का जो सबसेट होगा उसको आप क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे फ्रॉम A टू B। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो बेटा, देन द सबसेट आर ऑफ A क्रॉस B is called relation from A to B।
मतलब ए और बी दो हमारे क्या हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं, और यहां पर ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा उसे हम कहेंगे कि वो रिलेशन है। किसमें रिलेशन है, ए टू बी में एक रिलेशन है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं ये समझ लीजिए बेटा, कि आपने एक एग्जांपल लिया कि ए इज इक्वल टू आपने लिख लिया 1 2 और बी इज इक्वल टू लिख लिया आपने क्या, ए बी, ठीक है। अब आपने ए क्रॉस बी निकाला, यहां पर ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, अभी बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना अभी बताया था बेटा। तो पहले आप पहले सेट के एलिमेंट लिखेंगे, फिर बाद में दूसरे सेट का एलिमेंट। तो ये 1 ए, ऐसे ही 1 का आप रिलेशन किसके साथ बनाएंगे बेटा, बी के साथ एक आप एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे 1 का बी के साथ कॉम्बिनेशन 1 बी। ऐसे ही 2 का ए के साथ कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो 2 ए, और 2 का बी के साथ कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो 2 बी। ये मेरे पास ए क्रॉस बी आ गया। 1 का ए के साथ एक कॉम्बिनेशन बना लिया, 1 का बी के साथ एक कॉम्बिनेशन बना लिया, और 2 का ए के साथ एक कॉम्बिनेशन बना लिया 2 का बी के साथ, और इनको स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर दिया, पूरे को बंद कर दिया हमने किससे, काले ब्रैकेट से बेटा, है ना। तो ए क्रॉस बी आपका ये निकल के आ गया। अब आप किसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, रिलेशन क्या है, व्हाट इज रिलेशन। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ इसका जो सबसेट होगा, ये आपके पास क्या आ रहा है, एक सेट है, ए क्रॉस बी भी एक सेट बनाता है। इस ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा उसे आप क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। मतलब आपने कोई भी एक सबसेट बना लिया, सपोज कि यहाँ R1 आपने लिख लिया, और जिसमें आपने एलिमेंट लिख लिए, ये पूरा एक एलिमेंट होगा बेटा, यहाँ पर ये पूरा क्या होगा, एक और जो एक ऑर्डर्ड पेयर है ना, वो एक एलिमेंट है इस सेट के लिए, ए क्रॉस बी सेट के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट की तरह से काम करेगा। तो यहां पर 1 ए जो होगा ना, वो क्या होगा, हमारा एक एलिमेंट होगा। किसका एलिमेंट होगा, ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट है, यहां पर ये एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, और ये पूरा भी हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है। तो आप क्या करेंगे, अब इसका सबसेट बनाना है। सबसेट क्या होता है, मतलब इसमें से कुछ एलिमेंट आप ले लेंगे। आपने यहां पर लिख लिया 1 ए 1 बी, ये आपने यहां पर बेटा राइट कर लिया, ठीक है। तो यहां देख रहे हो कि ये दोनों एलिमेंट कहां से लिए हैं आपने, यहां से लिए, ए क्रॉस बी से। ये दोनों एलिमेंट आपको यहां पर दिख रहे होंगे। तो आप ये कहेंगे R1 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि ये जो R1 आपने सबसेट बनाया है, ये R1 सबसेट आपने कौन सी सेट का बनाया है, ए क्रॉस बी का बनाया है। तो इसलिए आप यहां पर लिख रहे हो कि R1 हमारा रिलेशन है कहां से कहां तक, ए टू बी तक। अच्छा, मैंने R2 एक ऐसे कोई सेट बना लिया 1 ए, और यहां पर लिख लिया 2 सी, ये लिख लिया। अब मैं इसे चेक करना चाह रहा हूं क्या ये एक रिलेशन है, तो ये एक रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा रिलेशन, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हो 2 सी, 2 सी यहां तो कहीं है नहीं भाई। ये रिलेशन क्या होता था, रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। मतलब जो आर में एलिमेंट आ रहे होंगे वो सब ए क्रॉस बी से होंगे। जैसे अभी आपने यहां बनाया कि आपने ए क्रॉस बी निकाल लिया, कितना आया 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी, ये आपने ए क्रॉस बी निकाल लिया, और इसका एक सबसेट आपने देख लिया 1 ए 1 बी, और भी हमारे सबसेट बन जाएंगे, है ना। तो 1 ए भी हमारा ए क्रॉस बी में है, और 1 बी भी हमारा ए क्रॉस बी में है। तो भाई R1 तो क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो आपने कह दिया कि R1 हमारा क्या है, एक रिलेशन है ए से बी तक। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 ए तो हमारा चलो ए क्रॉस बी में है, इस सेट में है, लेकिन 2 सी जो होगा वो हमारा बिलोंग नहीं कर रहा बेटा, किसमें, ए क्रॉस बी में। और जब ये एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि R2 जो हुआ वो इसका एक सबसेट नहीं है। Therefore, since 2, C does not belongs to R, therefore R2 is not subset of, not subset का ये साइन होता है, not subset of A क्रॉस B। R2 हमारा A क्रॉस B का सबसेट नहीं है, और जब ये सबसेट नहीं है तो ये रिलेशन भी नहीं होगा A टू B, क्योंकि रिलेशन होने के लिए तो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। ये देखो डेफिनेशन, सबसेट ऑफ A क्रॉस B।
रिलेशन के लिए इस R को A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए, है ना। तो यहां पर ये R लिखा है मैंने, R बेटा रिलेशन को शो कर रहा है, यहां पर मैं R1 R2 ये बना रहा हूं, ये हमारे क्या है रिलेशन के लिए मैं शो कर रहा हूं। तो रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, एक ऐसा सेट होना चाहिए जो A क्रॉस B का सबसेट हो। जबकि आप यहां पर देख रहे हो कि R2 जो सेट है इसमें 2, C हमारा वो A क्रॉस B में नहीं है, मतलब R2 हमारा बेटा A क्रॉस B का सबसेट नहीं है। तो आप ये कहेंगे देयरफॉर R2 इज नॉट रिलेशन फ्रॉम कहां से कहां तक, A टू B, ये R2 हमारा रिलेशन नहीं है। क्लियर हो गया, कोई डाउट यहां तक? अच्छा, मैं एक दो एग्जांपल और दे देता हूं रिलेशन के, जिससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए, देखो बेटा, अब हम एक और रिलेशन ले लेते हैं यहां पर कि मान लिया सेट ए है मेरे पास, सेट ए 1 2 3 4 5 6, ये सेट ए है, और सेट बी क्या है 2 4 6। इसमें और एलिमेंट हम ले लेते हैं, सपोज ये हमारे पास, देखिए बेटा, ये मैंने सपोज कर लिया कि 1 2 3 4 5 6 10 तक, और B मैंने सेट ले लिया, इसमें एलिमेंट लिए केवल 2 4 6, ये मैंने इसमें B सेट में एलिमेंट ले लिए। क्लियर है? अब यहां आप देखो कि आपने एक रिलेशन यहां डिफाइन किया x, y such that y is equal to x plus 2, where x belongs to set A and y belongs to set B। ये इस टाइप से हमने एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करेंगे बेटा, देखो r इज इक्वल टू ये मैंने लिख लिया है। अब ये जो r इज इक्वल टू लिखा हुआ है ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है, कहां से कहां तक, A से B तक। ये हम यहां पर देखते हैं कि ये रिलेशन है या नहीं। इसको रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए। मतलब A क्रॉस B हम निकालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि ये हमारे पास जो R आएगा वो इसका सबसेट है या नहीं। तो सबसे पहले ये जो R की फॉर्म दे रखी है, ये कौन सी फॉर्म दे रखी है, कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो R की फॉर्म दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। आप इससे किस में चेंज कर लेंगे, रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। किसमें बेटा, रोस्टर फॉर्म में। तो आपने क्या किया, इसको पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लो आप। R इज इक्वल टू, देखो बेटा यहां पर आप x तो लेंगे A से, x कहां से लेंगे, A से लेंगे, और y आप कहां से लेंगे, B से लेंगे। तो आपने जब x लिया, x ले लिया A से, मतलब आपने लिया x इज इक्वल टू 1, है ना। x इज इक्वल टू कितना ले लिया बेटा, 1 आप यहां पुट करो, x इक्वल टू 1 लिया है ना, तो 1 आप यहां पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना निकल आएगा, 3 निकल आएगा। तो ये x के प्लेस पे लिखा जाएगा और ये y के प्लेस पे लिखा जाएगा। मतलब पहला एलिमेंट जो लेना है वो कहां से लेना है, सेट ए से, और दूसरा एलिमेंट जो आना चाहिए वो कहां का आना चाहिए, सेट बी का आना चाहिए। अब आप निकालिए बेटा, x इज इक्वल टू 2 लगा के यहां पर y की वैल्यू निकालिए। तो x इज इक्वल टू 2 आप यहां पुट करेंगे, भाई लगाओ x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 जब आप यहां लगा देंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप x इज इक्वल टू यहां पर 3 लगा दीजिए, भाई x इज इक्वल टू 3 लगाएंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जैसे x इज इक्वल टू आपने 3 लगाया, देखो 3 लगा दिया, तो y इज इक्वल टू कितना आया, 5। तो y इज इक्वल टू 5 तो आप ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं बेटा कि y की जो वैल्यू है वो 2 4 6 हो सकती है। मतलब ये जो हमारे पास दूसरे सेट में जो एलिमेंट लाई कर रहा है उसकी जो पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 4 6। अब यहां पर अगर आपने 3 लगा दिया तो 3 लगाने पर बेटा आपको यहां पर y इज इक्वल टू 5 मिलेगा।
इसका मतलब 3,5 ये बेटा मेरे इस रिलेशन में नहीं आएगा। अच्छा क्या 1,3 आएगा? ये भी इस रिलेशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि जब आप x = 1 लगा रहे हो तो y = 3 आ रहा है और 3 b में है नहीं, तो 1,3 भी हमारा इस रिलेशन में नहीं आएगा। मतलब आप इस रिलेशन में इसको राइट नहीं करेंगे बेटा, तो यहां से आप हटा देंगे बाद में। अब यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट बेटा, आप लगाइए x = कितना लगा दें? 4 लगा दें। x = 4 लगाएंगे आप तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर आप 4 लगा देते हैं तो 4 आप यहां लगाएंगे, x = 4 और y = कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा भाई, y = 6 आ गया। तो यहां पर जो एलिमेंट देखो 1,3 ये इस रिलेशन में हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वहां पर आपको लिखा हुआ है कि भाई x बिलोंग करना चाहिए a में। ये इस टाइप से रिलेशन बनाना है कि x और y में ये तो रिलेशन हो, x और y इस कंडीशन को तो मतलब होल्ड कर रहे हो। और बेटा x जो होना चाहिए वो a से होना चाहिए और y जो होना चाहिए वो b से होना चाहिए। तो आपने यहां पर देखा कि जब x = 1 लगा रहे हैं तो y = 3 आ रहा था, x = 1 लगाएंगे तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 3। अगर आप यहां पर x = 1 लगाएंगे तो y = बेटा देखो 1 + 2, y = कितना निकला? 3। यानी कि आप लिखेंगे क्या? 1,3 लिखेंगे, 1,3। अब ये जो x तो चलो है हमारा इस सेट में, लेकिन y हमारा जो है वो b सेट में नहीं है। y जो 3 बन के आया ये 3 हमारा b में नहीं है। यानी कि जो पेयर बनेगा आपका, पेयर क्या बनेगा बेटा? 1,3 बनेगा। ये 1,3 जो होगा वो इस रिलेशन में नहीं होगा, तो हम इसको राइट नहीं करेंगे, हम इसको राइट नहीं करेंगे क्योंकि ये जो पीछे वाला जो एलिमेंट है ना y, ये y हमारा b सेट में होना चाहिए, लेकिन यहां पर ये b सेट में नहीं है, तो 1,3 आप इस रिलेशन में राइट नहीं करेंगे। ऐसे बेटा आप नेक्स्ट वैल्यू लगाएंगे, कितना पुट करेंगे? पुट x = 2। 2 पुट करने पर y = 2 + 2 यानी y = कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या एलिमेंट बन गया? 2,4। अब आप देख लीजिए कि x 2 मेरा a में है और 4 मेरा b में है, तो 2,4 जो होगा ये 2,4 बेटा हमारा इस रिलेशन में लिखा जाएगा। तो आपने 2,4 यहां पर राइट कर दिया। फिर इसके बाद हम कितना पुट करेंगे? यहां पर पुट x = नेक्स्ट एलिमेंट पुट कर लो 3। जब आप x = 3 यहां पर पुट करेंगे तो y = कितना हो जाएगा? y = 3 + 2 यानी y = 5। तो ये 3,5 मेरे पास एक और पेयर आ गया, ऑर्डर्ड पेयर। ये बेटा देखो अब 3 तो a में है, मतलब पहला एलिमेंट हमारा किससे होना चाहिए? पहले सेट से, और दूसरा एलिमेंट कहां से होना चाहिए? दूसरे सेट से। तो ये जो 5 है ये तो b में है ही नहीं भाई। ये रिलेशन, ये जो r बनाया है आपने, ये जो r लिखा हुआ है, ये r इस टाइप से लिखा हुआ है कि पहला एलिमेंट पहले सेट से लेना है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लेना है। तो यहां पर अगर 3,5 आ जाएगा तो 5 हमारा रिलेशन में नहीं है, इसलिए बेटा आप इसको भी यहां पर राइट नहीं करेंगे, इस r में राइट नहीं करेंगे, इस रिलेशन में राइट नहीं करेंगे। फिर कितना पुट किया बेटा? पुट कर लो x = कितना बेटा? 4। अगर आप x = 4 यहां पर पुट करेंगे तो y = कितना आ जाएगा? 4 + 2 यानी y = आ जाएगा 6। तो ये पॉइंट कितना बन जाएगा? 4,6। यहां पर आप देख रहे हैं कि 6 हमारा इसमें लाई कर रहा है। अच्छा इससे आगे आप x की वैल्यू नहीं ले सकते। अगर आप x की वैल्यू और लेना चाहेंगे ना, जैसे आप चाहें कि x की वैल्यू 5 ले लो तो y 7 आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहां पर एलिमेंट, मतलब x की वैल्यू अगर आप 5 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। और y को कहां का एलिमेंट होना चाहिए? b का। तो 7 जो आएगा वो इस b में है ही नहीं, यानी कि y = 7 अगर आएगा या 7 से ज्यादा अगर आएंगे तो b में एलिमेंट नहीं है। तो आप x की वैल्यू यहां से आप 4 से आगे लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास जो आएंगी वो बेटा 7 से ऊपर आएंगे। देखो 5 भी अगर लगाते तो 7, 6 अगर आप यहां लगाएंगे तो y 8 आ जाएगा। यानी कि अब आप x की वैल्यू भी आप इसमें नहीं लगा सकते और ना ही y की वैल्यू आपके पास मिलने वाली। तो केवल और केवल यहां पर ये जो r आपने बनाया था, ये एक रिलेशन जो बनाया था, इसमें बस 2 एलिमेंट आएंगे और वो 2 एलिमेंट कौन कौन से होंगे बेटा? 2, यहां पर मैं लिख देता हूं, वो 2 एलिमेंट हो जाएंगे मेरे पास 2,4 एंड 4,6। अब ये जो 2,4 और 4,6 आया है ना बेटा, ये रिलेशन होगा a to b में। क्यों होगा? क्योंकि जब आप a क्रॉस भी निकालेंगे, इसका a क्रॉस भी निकालेंगे
तो ये 2,4 और 4,6 जो होगा वो हमारा A क्रॉस B में लाई कर रहा होगा। तो हर जगह पर हम A क्रॉस B नहीं निकालेंगे, यहां पर ये डायरेक्टली हमें दिख जाता है कि पहला एलिमेंट जो है वो देखो पहले सेट से है, देखो 2 ये रहा और 4 ये रहा, और दूसरे एलिमेंट जो आ रहे हैं वो दूसरे सेट से हैं। तो डेफिनेटली ये जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर है ये बेटा हमारे A क्रॉस B में लाई कर जाएंगे। क्या बताया मैंने, कैसे चेक करेंगे? जब आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आप ऐसे चेक करेंगे कि पहला एलिमेंट हमारा किससे आ गया, पहले सेट से आ गया, और दूसरा एलिमेंट हमारा किससे आ रहा है, दूसरे सेट से आ रहा है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं उनको चेक कर लो, तो पहला एलिमेंट पहले सेट से हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से हो। देख लो 2 यहाँ पर है बेटा और 4 हमारा कहाँ है, 4 ये रहा। ऐसे x = 2 ये पहले सेट में होना चाहिए 4, x = 4 ये रहा, और 6 हमारा किस सेट में होना चाहिए, दूसरे सेट में होना चाहिए। इसका मतलब ये जो हमारे पास आया है ना, ये जो R बन के आया है, ये R मेरा क्या है, A क्रॉस B का सबसेट है। तो ये जो R है, ये जो हमें जो R दे रखा था, ये एक रिलेशन होगा, कहां से कहां तक होगा, A to B। Therefore R is relation from A to B। रिलेशन तक क्लियर हो गया होगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो रिलेशन होता क्या है फाइनली, जो A और B जो हमारे सेट हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा वो क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। क्लियर है? तो आज की वीडियो में बस हम रिलेशन तक ही यहां पर कवर करेंगे, और इससे आगे वाली वीडियो में हम बेटा फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फंक्शन में रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों का वहां पर हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है। तो बेटा आगे वाले वीडियोज में हम लोग फंक्शन को कवर करेंगे, और आप जो हमारी वीडियोज हैं वो कंटिन्यू डाली जा रही है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और लाइक भी करें, जिससे कि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।